गाइस मैंने आज आपके लिए एक मूवी एक्सप्लेन की। मूवी का नाम है द नाइट शिफ्ट। ये मूवी काफ़ी ऑसम है। मैंने इसे एआई गर्ल वॉइस में आपके लिए एक्सप्लेन किया है। ये काफ़ी ऑसम मूवी है। चलो हम लोग देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं आपको, मैंने इसे प्योर गर्ल एआई वॉइस में डब की है और एक्सप्लेन अच्छे तरीके से की है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। है ग्वेन नामी एक लड़की से। वो एक मोटल में पार्ट टाइम जॉब लेने के लिए आई थी, जिसका ऑनर था टेडी को मोटल में नाइट शिफ्ट के लिए किसी की जरूरत थी। मोटल के अंदर जाने पर ग्वेन को रिसेप्शन खाली मिलता है। इस होटल में ज्यादा लोग भी नहीं थे और ये होटल काफी वीरान जगह पर भी था। ग्वेन को यहाँ डर लगने लगा था। वो इस मोटल में टेडी को ढूंढने लग जाती है और एकदम से उसके सामने कोई आ जाता है, जिसे देखकर वो चीख मारती है। सामने वाला भी चीख मारता है और पता चलता है कि यही टेडी था। टेडी के सिलसिले में बातें होती हैं और टेडी क्वीन से कहती है, आप रिलैक्स रहिए, मुझे इस काम का पहले भी एक्सपीरियंस है, मैं सब संभाल लूंगी। टेडी भी उसे होटल का विजिट करवाता है और स्टोर रूम दिखाते हुए बताता है कि स्टोर रूम के दरवाजे का लॉक खराब है। जब भी वो स्टोर रूम खोले तो उसे डोर के आगे ब्रेक रखनी होगी, नहीं तो अगर लॉक लग गया तो वो यहीं फंसी रह जाएगी। लॉक सिर्फ बाहर से खुलता है। स्टोर रूम से बाहर निकलते हुए ग्वेन नोटिस करती है कि इस मोटल के गैराज में बहुत सारी गाड़ियां थी। न जाने वो खराब यहाँ पड़ी हुई थी। उसको सोच आई कि हो सकता है यहाँ कोई हादसा भी हुआ हो या ये जगह ही हॉन्टेड हो। इस मोटल के अंदर एक पूल भी था जिसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब थी। डैडी बताता है कि पिछले साल इस पूल के अंदर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो गया। उसे ठीक करने की बहुत कोशिश भी की गई, लेकिन वो भरा ही नहीं गया। इसी वजह से अब तक पूल बंद है। होटल का विजिट करवाने के बाद डैडी ग्वेन से कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे कोई काम है, मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें भूख लगी तो ये लो मेन्यू, पास में ही एक होटल है, तुम वहाँ से खाना मंगवा लेना। कहती है, अरे मुझे कोई हथियार तो दे जाओ। डैडी हैरानी से पीछे मुड़कर दिखता है और पूछता है, तुम्हें हथियार की क्या जरूरत? अगर तुम समझ रही हो कि ये होटल हॉन्टेड है या ऐसा कुछ, तो मैं बता दूं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं काफी सालों से मोटल चला रहा हूँ। तब ग्वेन कहती है, अरे मैं एक अकेली लड़की हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है यहाँ, मेरे पास एक हथियार होना चाहिए। जवाब में डैडी कहता है, तुम पुलिस को फोन कर सकती हो। पर ग्वेन इस चीज पे फंसी थी, नहीं मुझे एक वेपन ही चाहिए, क्योंकि पुलिस को यहाँ आने में 30 मिनट से ज्यादा का टाइम लग जाता है। डैडी कहता है, अच्छा ठीक है भाई, पीछे चाकू और कुल्हाड़ी पड़ी है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो गया तुम उसे इस्तेमाल करना और अपने दुश्मनों को मार देना। खैर ये सब तो वो मजाक में कह रहा था। अब वो सीरियस होकर ग्वेन से कहता है, सुनो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही इस जगह में कोई मसला है। अगर फिर भी तुम्हें कोई मसला नजर आए तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। टेडी के जाने के बाद ग्वेन दोबारा इस होटल का विजिट करती है और देखती है कि इस होटल में बड़े बड़े चूहे थे। इस मोटल के अभी तक एक ही रूम में गेस्ट थे, जहाँ जाकर ग्वेन नॉक करती है। वो असल में चाह रही थी कि क्या कोई चीज की जरूरत नहीं उन्हें। जैसे ही ग्वेन के नॉक करने पर ये दरवाजा खुला तो ग्वेन को वहाँ एक अजीब लड़की मिली। उसके हाथ लाल थे, उसने पूरा दरवाजा भी नहीं खोला था। पता नहीं अंदर क्या चल रहा था। ग्वेन जब उसे किसी चीज के बारे में पूछती है तो वो नाम स्लैरी लाते हुए दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद ग्वेन एक कमरे की सफाई करने के लिए जाती है। वहाँ के विंडो से उसने देखा कि इस मोटल के बाहर एक कार है। ऐसा लग रहा था कि कार में बैठा हुआ जो भी इंसान है वो ग्वेन पे ही नजर रखे हुए था। बैठे हुए रिसेप्शन पे वापस आ जाती है। उसे अब भूख लगी थी, इसीलिए उसने खाना ऑर्डर किया और तभी अचानक उसे रूम 13 से कॉल आई। रूम 13 में तो कोई था भी नहीं। डरते हुए जब ग्वेन ने कॉल रिसीव की तो पीछे से एक औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। ग्वेन बुरी तरह डर गई और उसने फोन रख दिया। ग्वेन जानना चाहती थी कि रूम 13 में आखिर था कौन। डरते हुए वो एक चाकू के रूम 13 के बाहर पहुंच गई। अंदर जाने पे हमें नजर तो कोई नहीं आया, लेकिन ग्वेन को ऐसा महसूस जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। डरते हुए वो वहाँ एक फोन उठाती है और अचानक उसके पीछे कोई साया आ जाता है। वो साया वो भूत अपनी असल शक्ल दिखाते हुए ग्वेन के कान में कहता है, इट्स फॉर यू। अपने कान में ये आवाज़ें सुनकर ग्वेन बुरी तरह घबरा गई। उसके हाथ पांव फूल गए और एक ही सेकंड में वो उल्टी कदमों कमरे से बाहर निकल आई। यहाँ रूम 6 वाली लड़की जिसका नाम एलिस था, वो ग्वेन को देख चुकी थी। उसे घबराया हुआ महसूस करके वो उसे पूछती है, तुम ठीक तो हो? कुछ ना समझते हुए हाँ में ही सर हिला पाती है। हमें पता चला कि एलिस एक अच्छी लड़की थी और हमने जो इससे पहले उसके हाथ लाल देखे थे वो फोन से लाल नहीं थे, बल्कि वो तो अपने बाल ड्राई कर रही थी। अभी भी उसके रूम का हेयर ड्रायर खराब हो गया था। वो तो बस उसे एक्सचेंज करवाने के लिए ग्वेन के पास आई थी। ग्वेन उसे लेकर स्टोर रूम में चली जाती है और वहाँ जाके वही गलती कर देती है जो उसे नहीं करनी थी।
उसने डोर के सामने ब्रिक नहीं रखी और ऐसे डोर लॉक हो गया। ग्वेन और एलिस ने समझाया कि अब तो ये सुबह ही खुल पाएगा क्योंकि डैडी सुबह को आएगा। अचानक एलिस को फील होता है कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। देखने में पता चलता है कि वो तो एक बड़ा सा चूहा था और ये चीज महसूस करने पे एलिस और भी ज्यादा घबरा कर चीख मारती है। उसे जोर से घिन आ रही थी। वो ग्वेन से कहती है, तुम कितनी केयरलेस हो, तुम इतना सा भी ध्यान नहीं रख सकते। मेरा फोन भी रूम में है, अब पता नहीं हम क्या करेंगे। अचानक ही स्टोर रूम के बाहर एक आदमी आ जाता है। ग्वेन इस लड़के को देखकर घबरा गई। उसे लगा शायद जो बाहर कार में उसके ऊपर नजर रखे हुए था, लेकिन यहाँ रिवील हुआ कि असल में वो तो एक डिलीवरी मैन था जो ग्वेन का ही ऑर्डर किया हुआ फूड लेके आया था। इनकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो वक्त पे पहुंच गया और उसने आकर बाहर से दरवाजा खोल दिया। जिसके बाद इन दोनों लड़कियों ने सुकून का सांस लिया। ये दोनों मिलकर खाना खाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। जहाँ एलिस अपनी कहानी सुनाते हुए ग्वेन से कहती है कि उसका झगड़ा हो गया था, इसीलिए वो अपने घर छोड़कर भाग के यहाँ आ गई। अब अगली सुबह उसे यहाँ से लेने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आ जाएगा और वो यहाँ से चली जाएगी। उसकी बातें सुनकर ग्वेन उसे मशवरा देती है कि नहीं, तुम्हें अपनी मॉम के पास वापस चले जाना चाहिए। फैमिली एक बहुत बड़ी पड़ जाती है और ग्वेन उठकर ड्रिंक्स लेने चली जाती है। बाहर जाने पे उसने देखा कि पहले जो उसे कार दिखी थी वो कार अभी भी इस मोटल के बाहर थी और उसमें से अभी भी कोई ग्वेन के ऊपर नजर रखे हुए था। पहले तो ये ग्वेन का शक हो सकता था, लेकिन अब तो ग्वेन को कंफर्म हो गया था कि कोई उसके ऊपर नजर। जब वो होटल के अंदर आती है तो उसके हाथ से बॉटल्स भी गिर जाती हैं। एलिस उसे एक और मरतबा घबराए देखकर उससे पूछती है क्या हुआ। वो नीचे कांच को उठाने में भी ग्वेन की मदद करना चाहती थी, लेकिन यहाँ ग्वेन ने उसे डांट दिया ये कहते हुए कि प्लीज यार मुझे दूर हो जाओ। एलिस को बुरा तो लगा, लेकिन वो चुपचाप यहाँ से साइड पे हो गई क्योंकि वो ग्वेन की दिमागी हालत समझ सकती थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ग्वेन दोबारा अपनी ड्यूटी पे है। यहाँ पर एक अमीर कपल एक रूम लेने के लिए आता है। ये कपल बहुत ही अजीब, बहुत बदतमीज था। वो ग्वेन से बदतमीजी कहता है, इसीलिए भी उनसे 1 घंटे के बजाय पूरी रात का चार्ज करती है। हालांकि उन्हें रूम सिर्फ 1 घंटे के लिए चाहिए था। यहाँ ये लड़का भी ग्वेन के मुंह पे पूरी रात के पैसे मारते हुए अपने रूम में चला जाता है। ग्वेन को इनके ऊपर शक था कि कहीं ये गाड़ी में बैठे हुए लोग तो नहीं, इसीलिए वो इन दोनों को चेक करने के लिए इनके रूम में जाती है, जहाँ ये दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ उस लड़की को भी लगा कि कोई इनके ऊपर नजर रखे हुए है। वो भी जैसे ही रूम से बाहर चेक करने के लिए आती है तो जल्दी से ग्वेन एक गाड़ी के पीछे छुप जाती है। उस औरत ग्वेन वहाँ से चली जाती है। वो पूल के करीब से जब गुजरी तो उसे लगा कि पूल के अंदर कोई चीज हिल रही है। जैसे ही वो उसे देखने के लिए करीब जाती है तो एकदम से पुल का स्टैंड टूट कर वो पुल के अंदर गिर जाती है। उसके पुल के अंदर गिरते ही पुल के गड्ढे में से एक औरत बाहर निकलती है जो ग्वेन को पकड़कर इस गड्ढे के अंदर खींचने लगी। ये औरत तो नहीं थी, एक भूत ही था, जिसे देखकर ग्वेन भी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ें एलिस ने भी सुनी और वो उसकी जैसे तैसे एलिस ने उसे इस पुल से बाहर निकाल दिया और इसके बाद पूछा तुमने पुल में क्या देखा। ग्वेन को लगा कि अगर वो सच बता देगी तो एलिस उसे पागल समझेगी, इसलिए वो एलिस से कहती है कुछ नहीं, बस मैं वैसे ही पुल में स्लिप हो गई थी। एलिस और ग्वेन दोनों रूम में आ जाते हैं और एलिस ग्वेन से एक और मरतबा पूछती है बताओ ना तुमने पुल में क्या देखा था, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह हॉन्टेड है। उसकी ये बात सुनकर ग्वेन के तो चेहरे के तोते ही उड़ गए क्योंकि उसे इस जगह की हकीकत नहीं पता थी। एलिस ग्वेन से कहती है हाँ इस जगह के बारे में बहुत सी है, तो मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे पता है कि कोई मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक नहीं आएगा। ग्वेन बेध्यानी में एलिस की बातें सुन रही थी। अंदर ही अंदर उसे इस चीज पे गुस्सा आ रहा था कि डैडी ने उसे झूठ क्यों बोला, डैडी ने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई कि ये जगह हॉन्टेड है। अब ग्वेन को यकीन होने लगा था कि अगर वो एलिस को कुछ बताएगी तो एलिस उसे पागल नहीं समझेगी। हमें दिखाया जाता है कि वो कपल जो यहाँ आया था वो भी वापस जा चुका था। जिसके बाद ग्वेन एलिस को बताती है कि जब से मैं आई हूँ मेरे साथ यहाँ कुछ न कुछ अजीब 2 मरतबा मोटल के बाहर एक गाड़ी को देखा है। मुझे लगता है कि वो मेरे पीछे आई है। एलिस पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो गाड़ी तुम्हारे ही पीछे है। जवाब में ग्वेन अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है और बताती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो एक वॉल्टर नाम का आदमी हमारे घर में घुस आया था। उसने मेरी मॉम और मेरी बहनों को बेधर्ती से मार डाला, लेकिन किस्मत से मैं बच गई। मैं वहाँ से भाग गई और फिर उस पागल को पागल खाने भेज दिया गया। ग्वेन से बताती है कि मुझे पता चला है कि 2 दिन पागल खाने से भाग गया है और अब वो मेरे ही पीछे है, जैसे वो मुझे मारना चाहता हो और मुझे मारकर उसका कोई मकसद पूरा हो रहा हो। ग्वेन के पास इस टाइम उसकी मोम का नेकलेस था। इस नेकलेस के बारे में ग्वेन बताती है कि जिस दिन मेरी मोम की डेथ हुई ये नेकलेस भी उन्हीं के साथ गायब हो गया और अब 2 दिन पहले मुझे मेल बॉक्स में ही मिला है। मुझे लगता है कि ये नेकलेस वो किलर ही ले गया था और अब उस नेकलेस का मेल बॉक्स में भेजना मेरे लिए वार्निंग साइन है। एलिस को उसकी कहानी सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है
और साथ ही साथ खौफ भी आता है। ग्विन फौरन इस चीज के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन ग्विन कहती है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इस गाड़ी पर तो मेरा सिर्फ शक है, मुझे यकीन नहीं, शक की बुनियाद पे मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। लेकिन अब ग्विन ने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ से चली जाएगी। जाने से पहले वो एलिस से कहती है तुम अपना दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। तब एलिस कहती है हाँ मैं चली जाऊंगी, मैंने तुम्हारी बातों के बारे में सोचा और मुझे एहसास हो गया कि मेरी मॉम मुझे बहुत प्यार करती है। मैं सुबह होते ही उनके पास लौट जाऊंगी और उनसे माफी भी मांग लूंगी। इससे पहले से निकल जाती वो रिसेप्शन के पास जाती है अपनी चीजें लेने के लिए, जहाँ उसे सीसीटीवी के अंदर बाहर किसी का भूत नजर आता है। एकदम से वही भूत उसके पीछे भी आ गया और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई। उसने मोटेल के फोन से टेडी को कॉल की और उसे बुरी बुरी बातें कहना शुरू कर दी। उसे होप डांटा ये कहते हुए कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये जगह हॉन्टेड है, अगर तुम मुझे पहले ही बताते थे मैं यहाँ कभी नहीं आती और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, 1 मिनट यहाँ नहीं रुकूंगी। टेडी उसे रिलैक्स करते हुए कहता है अरे मैं इतने सालों से वो मोटल चला रहा हूँ, ऐसा कि मुझे न पता हो कि वो जगह हॉन्टेड है या नहीं। तुम रिलैक्स रहो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। जैसे ही ग्विन फोन रखती है तो मोटल के अंदर एक आदमी आ जाता है। खुलिए से तो वो शरीफ ही लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से वो ग्विन को देख रहा था ये काफी अजीब था। वो ग्विन से एक रूम मांगता है, ग्विन उसे पैसे लेकर एक रूम दे देती है, लेकिन ग्विन को शक था कि ये वही आदमी है जिसने उसकी मॉम और उसकी बहनों को मारा था। ग्विन जैसे ही अब उसे कमरा दिखाने जाती है अपने चाकू से और इस आदमी को जख्मी कर देती है, क्योंकि उसे तो ये किलर लग रहा था। लेकिन कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये रिवील होता है कि जिसको वो किलर मान रही थी वो किलर नहीं बल्कि एक डॉक्टर था। डॉक्टर भी ग्विन का, वो कोई किलर नहीं था बल्कि किलर असल में ग्विन ही थी। यानी हकीकत ये है कि ग्विन एक पागल थी, एक साइको थी और उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था। 2 दिन पहले ग्विन ही वहाँ से भाग गई। जो उसकी मॉम और उसकी बहनों का मर्डर हुआ था वो भी ग्विन ने खुद ही किया, लेकिन वो इस चीज को कभी मानती नहीं थी। वो सिर्फ उसी कहानी को मानती थी जो उसने दिमाग में बनाई हुई थी। यहाँ जो उसे भूत बार बार नजर आ रहे थे वो भी सिर्फ उसके एलियंस थे। ये जगह सच में हॉन्टेड नहीं थी। ये डॉक्टर जो यहाँ आए थे वो ग्विन को पकड़ने के लिए ही आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि ग्विन कितनी खतरनाक है। इस टाइम डॉक्टर के साथ 2 नर्स भी थे, जिन नर्स को भी ग्विन बेदर्दी से मार देती है। आवाज महसूस हुई तो वो भी अपने कमरे से बाहर निकल आई, क्योंकि उसे पता था कि ग्विन के ऊपर कोई हमला करने आने वाला है। वो ग्विन की जान बचाने के लिए जैसे ही दूसरे कमरे में आती है तो दिखती है कि वहाँ ग्विन के बजाय किसी और की लाश है। ये डॉक्टर की लाश थी जिसकी जुबान को भी काट कर नीचे फेंक दिया गया था और ये काम ग्विन ने किया था। ग्विन अब होश में नहीं थी। एलिस भी उसे देखकर बुरी तरह डर गई। यहाँ एलिस जो इन सारी चीजों को देखकर कंफ्यूज और परेशान थी, ग्विन उसे भी यहाँ से भागने का और बेदर्दी से मार देती है। थोड़ी देर बाद इस मोटल का मालिक टेडी यहाँ आता है, जिसे भी ग्विन नहीं बख्शती और मोटल के अंदर आने से पहले ही कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला करते हुए उसका भी मर्डर कर देती है। सीन कट होकर अब कहानी हमें कुछ हफ्तों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ देखने को मिलता है कि ग्विन अब इस जगह की ऑनर बन चुकी है। उसने इस मॉडल को बहुत अच्छे से रेनोवेट भी कर लिया है। एक गेस्ट ग्विन के मॉडल में बुकिंग के लिए आता है, ग्विन का वेलकम करती है, लेकिन कहीं होटल के एक दीवार पे हमें खून का निशान दिखाया जाता है, जो इस बात की तरफ इशारा था कि ग्विन के होटल में जो कोई भी आता था ग्विन उसे मार देती थी। ग्विन शायद अब अपने इस नए कस्टमर को भी मार देती, जिसके साथ बातें करते हुए ग्विन को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती। तो इस कहानी के शुरू में हम एक